हेलो वेलकम दोस्तों, आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे न्यूली रिलीज सीरीज ताली। और ये सीरीज सच्ची घटना पे आधारित है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ ये सीरीज आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। किन्नर, हिजड़ा, ट्रांस ये सब कहे जाने वाले लोग कहाँ से आते हैं, क्या रहती है उनकी कहानी, ये सब कुछ ये ताली सीरीज ने कवर किया है। तो ज्यादा देरी न करके चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम गनिया को देखते हैं जो कि स्कूल में था। टीचर सब बच्चों से पूछ रहे थे कि आप बड़े होके क्या बनोगे। कोई बोल रहा है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बोलता है मैं इंजीनियर बनाऊंगा, कोई बोलता है सर मैं पायलट या साइंटिस्ट बनूंगा। पर गनिया बोलता है मैं अच्छी माँ बनना चाहती हूँ, मेरी माँ की तरह। मैं ये चाहता हूँ कि मैं मेरे बच्चों को अच्छे से बड़ा करूँ, उनको बिंदी, चूड़ी, साड़ी वगैरह पहनाऊं। और ये सुनते ही सारे क्लास के बच्चे हंसने लगे और मैम गनिया को डांटते हुए बोलती है लड़के कभी बच्चे नहीं पैदा कर सकते, तुम कभी माँ नहीं बन सकते। और ये बोल के उसे क्लास से बाहर कर देती है। गनिया अपने माँ और दीदी से बहुत ज्यादा क्लोज थी। अपने माँ को अपने खुद के अंदर चलने वाले सारे फीलिंग्स के बारे में गनिया बताया करता था। उसकी माँ तो समझती थी पर समाज के डर से खुल के उसका समर्थन नहीं कर पाती। अभी हम प्रेजेंट डे में गनिया को ही देख रहे हैं, पर वो अब गौड़ी बन चुकी है। वो अपने सोने की चूड़ियां बेच रही है अपने बच्चों की पेट पालने के लिए। इन सारे बच्चों को गौड़ी ने रेस्क्यू किया है और वो सारे बच्चे गौड़ी को माई करके पुकारते हैं। तब उससे मुन्ना कहती है माँ कल तो बहुत बड़ी दिन है, आप कुछ खा के सो जाओ। तब गौरी बोलती है मेरा जो उपास है रे, कल हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, या तो देश हमको अपनाएगा नहीं तो वही गटर में फेंक देगा। फिर नेक्स्ट डे गौरी रेडी होके कोर्ट जा रही थी। आज सुनवाई है और गौरी के गाड़ी में पमेला भी थी जो कि स्टोरी कवर करने आई है ट्रांसजेंडर की। और गौरी के साथ इतने टाइम घुलने मिलने के बाद उसको भी अच्छे तरीके से हिंदी आने लगा। वो गौरी से पूछती है तुम्हारा बचपन कैसे गया, तुम्हारे माँ बाबा ने तुमको कभी सपोर्ट किया। फिर गौरी बताती है और हम फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं। गनिया गली के पूजा पेंडल में डांस कर रही थी जो कि एक मराठी गाने पे था और वो लड़कियों के कपड़े पहन के डांस कर रही थी। तभी उसका पापा उधर आते हैं और उसको खींच के उधर से घर में ले जाते हैं। उसको गनिया का ये रूप पसंद नहीं है। वो गनिया को सिर्फ एक लड़का समझते हैं, वो इन सारे बदलावों को नहीं समझते। और घर ले जाने के बाद वो गनिया से बोलते हैं कभी मैंने तुमको मारा पीटा है, कभी बोला है कि पढ़ाई अच्छा से करो, नंबर अच्छे लाओ, कभी नहीं बोला। पर बेटा तुम ऐसा मत बनो कि लोग तुमको देख के हंसे। आज से तुम मुझे प्रॉमिस करो इसके बाद तुम कभी भी डांस नहीं करोगे। उस दिन जो एक तूफान उठा था मेरे स्कूल से घर लौटने के बाद, वो तूफान और भी तेज होने लगा। आई हम सबको छोड़ के दुनिया से जा चुकी थी। उसी के साथ साथ दुनिया में जो मुझे सबसे प्यारी थी वो भी मुझसे छिन गई। फिर प्रेजेंट डे में गौरी कोर्ट पहुंच चुकी है और उसका इंटरव्यू फोटो वगैरह लिया जा रहा था। वो भारत माँ के मूर्ति की तरफ खड़ी हुई थी। तभी उसके ऊपर दो फर्जी लॉयर सियाही फेंक के चले जाते हैं और गौरी तब उधर शर्मसार होके रोने लगती है। फिर गौरी और पमेला पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस उनको बताते हैं अरे वो फर्जी लॉयर थे, सियाही मार के भाग गए ना, आपके हम लोग उनके पीछे पीछे भागे, आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके अपना रिपोर्ट लिखा दीजिए। फिर वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच के बाहर वेट कर रहे थे। तब पामेला पूछती है माँ के जाने के बाद क्या हुआ। तब गौरी बोलती है होना क्या था, दीदी की शादी हो गई और बाबा जुट गए मुझे लड़का बनाने की कोशिश में। डॉक्टर के पास ले जाना, उनके प्रिस्क्राइब किए आड़े तरह मेडिसिन को कंज्यूम करना, मैं सब कुछ करने लगा। और उससे जो मुझे तकलीफ होती थी, जो दर्द होता था, रात रात भर मैं सोता नहीं था, वो मैं बोल के बयान नहीं कर सकती। पापा मेरे साथ होके भी मेरे साथ नहीं थे। फिर क्या, वो दर्द से बचने के लिए मैं पिल्स को छुपाने लगा। एक दिन मैं सिनेमा हॉल में मूवी देख रही थी, उधर मुझे कुछ हिजड़े दिखते हैं। वो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थे, मैं बोल के बयान नहीं कर सकती। उनके हाथ की चूड़ियां, बिंदिया, उनके कपड़े इतने औसम थे कि मैं उनका पीछा करने लगी। उन्हीं में से एक मेरे साथ अच्छे से बात की और मेरे प्रॉब्लम को समझा और बताती है तू हमारे साथ घुल मिल सकती है, पर तू देख तू हमारे तरह रह सकती है, तो अगर कुछ दिन रह के तुझे लगता है तू हमारे तरह रह सकती है तो तू हमारे तरह बन जा, नहीं तो फिर से अपने नॉर्मल जिंदगी में लौट जा। फिर क्या था, गौरी को तो मानो एक पंख मिल गया था। वो तो उन लोग साथ घुल मिल रही थी, उनके साथ हर एक चीजों में पार्टिसिपेट कर रही थी। और दूसरी तरफ गौरी के पापा भी खुश थे। उसके दीदी को फोन करके बताती है मैंने देखा गौरी के फेस पे बाल आ रहे हैं, धीरे धीरे वो पिल्स अपना काम दिखा रहा है। फिर एक दिन गौरी उसी हिजड़े के साथ मार्केट गई थी। वो जब एक दुकान से पैसे मांगती है, दुकान वाला आके उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ दे देता है। फिर दो ऑटो वालों से जब वो हिजड़ा पैसे मांगती है, 2-3 बार मांगने के बाद ऑटो वाला फ्रस्ट्रेट होके हिजड़े को बहुत मारता है। फिर वो गौरी से बोलती है बेटा तुझे मैं ये दिखाने के लिए लाया था, तुझको समझा हमारा कोई इज्जत नहीं है रे, कोई भी कभी भी हाथ लगा सकता, जानवरों से भी कम हमारा औकात है। अब तू बोल तुझको हमारे तरह बनना है या खुद के नॉर्मल जिंदगी में लौट के जाना है। और दूसरी तरफ उसके पापा घर आते हैं और वो कुछ सामान ढूंढ रहे थे। तब गौरी के बिस्तर के नीचे उनको वही सारे डॉक्टर्स के प्रिस्क्राइब किए हुए पिल्स मिलते हैं और गौरी का बैग चेक करने पे उनको उधर सारे चूड़िया, बिंदिया, लिपस्टिक वगैरह मिलते हैं। फिर गौरी घर पहुंचती है और टेबल में रखे हुए सारे सामान को देखते हैं। तब उसके पापा बोलते हैं बेटा मैं
मैं और ऐसे नहीं रह सकता। तुझको मैंने सुधारने की बहुत कोशिश की पर मैं हार गया। मैं हर दिन सुबह इस उम्मीद से उठता था कि तू बदल जाएगा, पर तू वैसे का वैसा ही रहा। हम दोनों में से अगर कोई भी एक घर में रहा, एक का मरना तो तय है। इससे अच्छा मैं ही मर जाता हूँ। ये बात बोल के उसके पापा किचन में चले जाते हैं। गौरी को तब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो पापा के भलाई के लिए उनके जेब से कुछ पैसे ले लेती है और बर्थडे में मिली हुई एक रेडियो, 2 जोड़ी चप्पल और एक पॉलीथीन का बैग लेके वो घर से भाग जाती है। उसके पापा ये सब कुछ देख रहे थे पर चाह के भी वो गौरी को नहीं रोकते। वो गौरी के जाने के बाद दरवाजा पकड़ के बहुत रोने लगते हैं। फिर गौरी मुंबई पहुंचती है और लोगों से मदद मांगने लगती है। उन्हीं हिजरा कम्युनिटी में से एक ने उसका मदद किया, पर कैसे? उसको फ्रॉक पहना के रास्ते पे भीख मांगने के लिए खड़ा कर दिया। वो छोटी बच्ची के साथ इतना सब कुछ हो रहा था, वो सब कुछ देख के वो डर गया था। फिर से जब वो लौट के घर आता है, उसकी दीदी उसको रोक देता है और बोलती है, गनिया अगर तू इधर रुकी पापा को हमको खोना पड़ेगा। तू ऐसा नहीं चाहती ना? मैं तेरी मदद टाइम टू टाइम करता रहूंगा, तू बस ये घर छोड़ दे। वही मेरा लास्ट डे था घर में। फिर हम प्रेजेंट डे में देखते हैं, गौरी बोलती है, अगर मुझे पापा से बात करना हो तो मैं LIC एजेंट, लोन देने वाला एजेंट बन के कॉल करता हूँ और उनका आवाज सिर्फ सुन लेता हूँ। फिर वो बोलती है, मैं जब इधर उधर भटक रही थी, मुझे एक NGO के अंदर नवीन ने जुड़ने का मौका दिया था। देखो बोलते बोलते नवीन भी आ गया। वो मेरा शाहरुख खान है। फिर नवीन आके बोलता है, आज तो तुम्हारा हियरिंग है ना और तुम इधर हो। तब गौरी बताती है, अरे लंबी कहानी है। फिर वो पमेला से बोलती है, बहुत कुछ हुआ रे मेरे साथ। एक सेठ के घर में काम मांगने के लिए गया। पहले तो बेटी बेटी बोला, रात को मेरे साथ ही सोना चाहता था। कैसे भी मैं उधर से भाग निकली। फिर एक रेस्टोरेंट में जॉब मिला, उसको मेल वेटर चाहिए था तो साला नकली मूंछ लगा लिया मैंने। बहुत सारे आड़े तेरे काम मैंने किया है, पर उसी के साथ साथ नवीन के मदद से मैंने पढ़ाई भी मेरी पूरी की और मैं रेड लाइट इलाके पे जाके पैम्फलेट भी बटा करती थी। सेफ सेक्स के लिए, किन्नरों के लिए मैं लड़ा करती थी। उधर मैं फर्स्ट टाइम नरगिस से मिली थी। उसको देखते ही मैं फिदा हो गई थी। वो मुझे बोलती है, ये पर्चे वर्चे लेके इधर मत आना, धंधे का टाइम है। फिर मैंने उन लोगों के साथ और ज्यादा टाइम बिताना शुरू कर दिया। आखिर में वो लोग मान गए राई फाउंडेशन के एक कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। इस कॉन्फ्रेंस का यही उद्देश्य था कि लोगों में भेदभाव खत्म करा जाए। थर्ड जेंडर हो, ट्रांस हो या कुछ भी हो, हमारे सोसाइटी के एक पार्ट है। इसलिए हमने उधर बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स वालों को भी बुलाया था। फिर नवीन मुझे स्टेज में बधाई देता है इन लोगों को एक साथ लाने के लिए। फिर हम नरगिस और एक एक्टिविस्ट औरत को बुलाते हैं एक साथ स्टेज शेयर करने के लिए। तभी वो औरत बोलती है, मैं इसके साथ स्टेज में शेयर करूंगा, इसमें कोई मैनर्स नहीं है, बाहर इसने मेरे कपड़े पे ही थूक दिया। तब नरगिस भी बोलती है, आज तक जैसे तुम लोगों ने हमारे मुंह पे थूका नहीं है, तुम लोगों के वजह से ही हमको ये काम करना पड़ता है। अगर तुझको इतनी जलन है, खुद के पति को मेरे साथ शादी करवा दे, मैं भी तेरी जैसी अच्छी औरत बन जाऊंगी। उन लोगों को रोकने के लिए जब गौरी जाती है, नरगिस उसको पकड़ के बोलती है, मेरे खोली के आसपास तू दिखना मत, और अगर तुझे हमारी इतनी पड़ी है तो बाहर से जो है वो तो अंदर से भी बन के दिखा, फिर तो हमारे कम्युनिटी में आना। नवीन तब गौरी को बोलता है, नरगिस ने सही कहा है, तुम्हारे बॉडी और मन से तुमको एक होना पड़ेगा, तभी ये लोग तुम्हारी बात को सीरियस लेंगे। फिर गौरी का लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन था अपना सेक्स चेंज करना। इसके लिए फैमिली वाले कॉलम में उसको टिक मार्क करना था और फैमिली वालों को बुलाना था। अगर कोई कुछ हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होगी। गौरी सबको फोन करती है, उसकी दीदी की जगह उसके जीजू फोन उठाते हैं और उसके पापा के साथ वो अननोन बन के बात करती है ऑपरेशन के पहले थोड़ा हिम्मत लेने के लिए। फिर वो ऑपरेशन थिएटर पे जाती है और अपना सेक्स चेंज करवाती है और ये खबर उसके पापा के पास पहुंचता है। इधर गौरी सेक्स चेंज करवा रही थी और उधर उसके पापा उसकी श्राद्ध कर रहे थे जीते जी। ये मोमेंट बहुत ही हार्ट टचिंग था, आपको रुला के छोड़ेगा। फिर हम देखते हैं गौरी अपने आप को मन और तन से पूरी तरीके से बदल चुकी थी। फिर एक दिन रात को गौरी और उसके बिरादरी के लोग पुलिस स्टेशन में आते हैं और एक हिजड़े को नीचे बैठे हुए पाते हैं जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे, जिसको पुलिस ने बहुत ज्यादा मारा था। गौरी जब उसके हाल चाल पूछ रही थी तभी एक पुलिस ऑफिसर आता है और बोलता है, चलो रे तुम सब लोग, ये धंधा खोल के रखी है साली, रेड मार के इसको पकड़ रहा है, साला इस पे इतना केस बनाऊंगा ना जिंदगी बद जेल में ही सरेगी। तब गौरी बोलती है, साहब इसको छोड़ दीजिए ना, ये कितना ही पैसा कमा लेती है, आप लोगों ने तो बहुत ज्यादा मारा भी है। पर गौरी की इतने मिन्नतें करने के बाद भी इंस्पेक्टर उसका धौस दिखा रहा था, बोल रहा था तेरे को भी अंदर करूंगा। तब गौरी बोलती है, तू हाथ लगा के दे, एक कांस्टेबल से लेके ऊपर तेरे बाप तक भी मेरा पहुंच है, मंत्री को जानता है ना, उसके साथ भी हमारा पहुंच है, और तुझ जैसे से ज्यादा हमारे कोठे वालों से उसका ज्यादा अच्छा रिश्ता है। कल ही तेरा ट्रांसफर लेटर आएगा ना, ऐसी जगह पोस्टिंग मिलेंगी, फैमिली को भी देखना नसीब नहीं होगा। ये बात सुन
के वो पुलिस ऑफिसर बहुत डर जाता है और उसके सामने हाथ जोड़ लेता है और उस हिजड़े को भी उसके साथ छोड़ देती है। फिर वो बोलती है गुरु से झगड़ा हुआ है, वो घर से निकाल दिया हम। गुरु मतलब जो प्रोस्टिट्यूशन करती है उनको जो देखभाल करते हैं उनको गुरु बोला जाता है। 3 दिन से मैंने पानी पी के रखा है। फिर 2 ट्रक ड्राइवर मिले जिन्होंने मुझको 50 रुपए दिया, उनके साथ मुझे सोना पड़ा। तभी पुलिस ने रेड मार ली और मुझे इधर लेके आ गए। अगर माँ आज तू सही टाइम पे नहीं आती पता नहीं मेरा क्या होता। तब गौरी बोलती है तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब लोग तेरे साथ है और तूने मुझे माँ का दर्जा दिया तो आज से तू मेरा बच्चा हुआ, तू मेरे साथ मेरे घर में ही रहेगा। फिर नरगिस और गौरी घर में बैठे थे। तब नरगिस बोलती है मुझे टाइम पे पान और रात को सोने के लिए बिस्तर, ये दोनों चीज चाहिए और तूने अपने दोस्त को नीचे बिठाया है। तब गौरी बोलती है हाँ मैं जब एक बड़ा विला खरीद लूंगा ना तुझे अपना रूम और एक बड़ा सा बिस्तर भी गिफ्ट कर दूंगा। तभी मुन्ना आके बोलती है माँ बाजू के खोली में एक औरत मर गई है, कर्जदार वाले उसकी बेटी की बोली लगा रहा है। फिर क्या गौरी और उसके लोग उधर पहुंचते हैं और उनसे बोलते हैं तुझसे ज्यादा कर्जा इसके माँ ने मेरे से लिया था तो इसके बेटी के ऊपर हक सबसे ज्यादा मेरा बनता है। और ये भी बोलती है हाथ लगाने का तो तू सोचना भी मत, बाहर इतने लोग मेरे खड़े हैं, ना तू धंधे करने के लायक रहेगी ना तू दलाली करने का। अगर तुझे पुलिस के पास जाना है ये ले शिंदे सर का नंबर और कॉल कर ले। फिर वो लोग बहुत डर जाते हैं और गौरी उस बच्चे को लेके अपने साथ अपने घर में चली जाती है और वो बच्ची गौरी को माँ बोल के पुकारने लगी, मानो गौरी के साथ उसका एक माँ बेटी का रिश्ता बन चुका था। इसके चलते गौरी को एक प्राइवेट स्कूल में एज ए टीचर का जॉब में मिला था, जहाँ पर प्रिंसिपल उसको बोलती है तुम्हारे जैसे ट्रांसजेंडर मैंने पहले कभी नहीं देखा जो इतने वेल टू डू है, इतने अच्छे से बात करती है। तब गौरी बोलती है मैम आप सच्ची सच्ची बताइए इससे पहले कितने ट्रांसजेंडर एक स्कूल में आए थे जॉब ढूंढने के लिए और हम सबकी तरह उस मैम के पास भी कोई आंसर नहीं था। फिर गौरी बच्चों को पढ़ाने लगी, कुछ न्यूज रिपोर्टर आर्टिकल भी गौरी के ऊपर लिखने लगे। फिर सीधा देश के बाहर से गौरी के पास एक लेटर आता है जो कि अपने स्कूल में गौरी को एज ए गेस्ट स्पीकर बुलाना चाहते हैं। फिर क्या गौरी विदेश जाती है, उधर अपना ओपिनियन थर्ड जेंडर के बारे में रखती है और फिर वापस लौट आती है। जब गौरी एयरपोर्ट से लौट रही थी उसको पूरा कम्युनिटी वेलकम करने के लिए गई थी। फिर एक ट्रांस उस भीड़ में बोल रही थी मुझे गौरी अम्मा से मिला दो, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, उनकी हर बात मैं मानूंगा, उनके साथ मैं हमेशा रहूंगा। और अम्मा का क्या था, अम्मा ने उसको भी सबकी तरह अपना लिया था। फिर गौरी अपने लोगों के थ्रू जगह जगह अवेयरनेस वाले पैम्पलेट फैलाने लगे, वो लोगों को एडुकेट करने के लिए क्लासेस भी चालू की, जिधर वो बोलती है आप लोगों को बहुत सारे जॉब मिल सकते हैं, डेटा एंट्री, कस्टमर केयर, सेल्समैन, ये तक कि इंटरनेट में बहुत सारे जॉब होते हैं जो अपने बिना फेस दिखाए भी आप कर सकते हैं। फिर रात को वो ट्रांस अम्मा से बोलती है माँ तू घर जाके आराम कर, मैं तेरा फेवरेट पान बना के लाता हूँ। और वो आके अम्मा को पान देती है। तभी उधर नरगिस आती है और बोलती है ये पान मैं खा लूं, और उसको पकड़ के बोलती है पान में क्या क्या मिलाया और मारने लगती है। तब वो बोलती है पान में मुझे जहर मिलाने के लिए बोला था मेरे ही गुरु ने। तब नरगिस बोलती है इन जैसे बहुत सारे कम्युनिटी के लोग हैं जो नहीं चाहते कि तू उनके लिए लड़े, वो अभी भी ये गटर में पड़े रहने चाहते, वो कोई जॉब नहीं करना चाहते, वो अभी भी ये सेक्स वर्कर बने रहना चाहते हैं। फिर अगले दिन नरगिस गौरी से बोलती है गौरी तू खुद के बारे में पहले सोचा कर, मैं तो अभी इधर नहीं रहूंगा, मैं तमिलनाडु जा रहा हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड ने बोला है मेरे साथ शादी मनाएगा, मेरे शादी में तुझको नाचना पड़ेगा। हाँ मैं पहले तो 2 दिन इधर हॉल बुक करके रहूंगी फिर तमिलनाडु चली जाऊंगी। और वो सचिन को गौरी से मिलाती है। तब गौरी बोलती है नरगिस की 2 बात हमेशा याद रखना, उसको टाइम से पान देना और उसको कभी नीचे मत सुलाना। और गौरी उन दोनों के लिए बहुत खुश होती है। फिर अगले दिन गौरी के खोली में एक मछली बेचने वाला आके बोलता है माँ इस बच्ची को कोई दरिया के पास रख के चला गया, मैंने देखा तो सोचा आपके पास ले आऊं। गौरी बोलता है बहुत अच्छा किया तुमने भैया, और उसको भी पालने लगती है। फिर धीरे धीरे एक एक करके वो हर एक बच्चे को रेस्क्यू करने लगती है अपने सखी फाउंडेशन के मेंबर्स के थ्रू। फिर वो सोचती है और कितने बच्चों को मैं अपने पास रखूं, उनको खिलाने पिलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए। फिर वो लोग कोर्ट पहुंचती है वकील से बात करने के लिए। वकील बोलता है आप लोगों को इस देश में कोई सुविधा नहीं मिल सकता, देश में आप लोगों को नागरिक नहीं माना जाता, ना आपका रेशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये तक कि आपका वोटर कार्ड भी नहीं बन सकता, आप लोग देश के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। तब गौरी बोलती है अगर हम लोगों को एग्जिस्ट करना है तो क्या करना है वो बोल। तब लॉयर बोलता है आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन देना पड़ेगा तभी कुछ हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार मान्यता दे दी थर्ड जेंडर की तो कोई भी उस बात को टाल नहीं सकता, आप लोगों को जॉब भी मिलेगा और आपको सरकार की सारी सुविधा भी मिलेगी। फिर क्या लॉयर कोर्ट में अपना अर्जी देते हैं और वो बोलते हैं जज साहब ये मौका है इन लोगों को अच्छे राह दिखाने के लिए, इन लोगों को भी नागरिकता मिलने की अधिकार है, ये भी भारत के ही लोग हैं, आज अगर हम लोग इनके साथ नहीं खड़े रहे ये लोग तो अपराध की दुनिया में जाएंगे ही। लॉर्डशिप मेरा यही दरखास्त है ये बिल को बस पास किया जाए। दूसरी तरफ गौरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पीच दे के लौट रही थी, तभी उसके पास कॉल आता है। मुन्ना बताता है नरगिस ने आत्महत्या
कर ली। उसका बॉयफ्रेंड सचिन उसको छोड़ के भाग गया। तभी गौरी के पैर से मानो जमीन जा चुका है। फिर गौरी हॉस्पिटल पहुंचती है और नरगिस के बॉडी को टॉयलेट के बाहर कचरे के पास रखा गया है। फिर गौरी को नरगिस की वो बातें याद आ रही थी जो कि नीचे सोना बिल्कुल पसंद नहीं करती। तभी दो कंपाउंडर आके बोलते हैं इसको कोई हाथ लगाना नहीं चाहता था, हमने फिर भी इसको हाथ लगाया, आप अगर कुछ बख्शीश देना चाहो तो दे सकते हो। तब गौरी बोलती है बख्शीश तो मैं तुम लोगों को जरूर दूंगा, पर मुझे ये बताओ ये बॉडी नीचे क्यों है। फिर उन लोगों में बहसबाजी होना शुरू हो जाता है। तब उधर डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं तुम लोगों के लिए कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है और ये हॉस्पिटल है, इधर चिल्लाना मना है, जिधर बॉडी है उधर से उठा के लेके चले जाओ। तब गौरी बोलती है अब तो ये बॉडी इधर से नहीं उठेगा, तू अपने डीन को फोन कर, कुछ भी कर, उसको बुला, वो जब तक माफी नहीं मांगेगा ये बॉडी इधर ही रहेगा और गौरी भी। तब वो डॉक्टर डीन को फोन करता है और डीन बताता है अरे इन लोगों को छूना मत, कल तक बॉडी सड़ने लगेगी, म्युनिसिपैलिटी गाड़ी में फिकवा देना। फिर हम देखते हैं गौरी और उसके कम्युनिटी के लोग हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए हैं और बारिश की वजह से सब लोग उठ गए थे, पर गौरी के अंदर तब तक देवी आ चुकी थी और सारे उनको घेराव करके सारे लोग मुंह से आवाज कर रहे थे। फिर अगले दिन डीन आता है और गौरी बोलती है तुम अगर माफीनामा नहीं दोगे हम कोई भी इधर से नहीं जाएंगे, ना तुमको अंदर जाने देंगे। तब डीन बोलता है हम लोग केविन में जाके बात करें। केविन में जाके भी वो गौरी की कोई बात नहीं सुन रहा था, पर गौरी अम्मा को काम निकालना आता है। वो बेबस लाचार लोगों के लिए तो देवी माँ है, पर इन जैसे लोगों के लिए वो माँ चंडाल है। आखिर में डीन को माफी मांगना पड़ा और गौरी ने नरगिस को आखिरी विदाई दी। फिर वो हिस्टोरिकल जजमेंट डे जिस दिन इन लोगों का किस्मत सुप्रीम कोर्ट तय करेगा और कोर्ट इन पिटिशन को मान लेता है और जजमेंट पास करता है और ये बोलते हैं आज से ट्रांसजेंडर भी देश के सिटीजन के लिए एलिजिबल होंगे। और गौरी तब जाके अपने ऊपर फेंके गए सियाई को धोती है और इंटरव्यू में बोलती है गनिया से गौरी अम्मा तक का सफर आसान नहीं था, पर भगवान ने मेरा साथ दिया और जिंदगी शायद इसी का ही नाम है। बहुत सारे दोस्त मैंने बनाए और बहुत सारे दोस्त मुझसे छूट भी गए। मैं बस आखिर में यही बोलूंगी हम लोगों को खुद से अलग मत समझिए, हम भी इंसान है, हम लोग हमारे काम से पहचाने जाना चाहते हैं ना कि हमारे जेंडर से। और इधर ये मूवी खत्म हो जाती है। और दोस्तों ये है श्री गौरी सावत जिनके किरदार सुष्मिता सेन ने बखूब निभाया है। इन्होंने ही सबसे पहले ये जंग शुरू की थी। इनके लिए हमारे पूरी कम्युनिटी की तरफ से बहुत सारे बेस्ट विशेष एंड शुभकामना। और आई होप आपको मूवी पसंद आई है। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दे। तब तक के लिए बाय बाय, सी या।